बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम बनाने लगे हैं एक दस्ती और एक रान। और ये जो हमारी दस्ती है ये तकरीबन 2 किलो की है और जो रान हमारी है वो तकरीबन 3 किलो की है। तो ये 2 किलो से तो कुछ ज़्यादा है बल्कि। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले तो एक बात देख रहे हैं कि इसके जोड़ हमने अलग कर लिए। ये जोड़ इसलिए अलग किए कि हमने इसको बाद में फोल्ड करना है, तो इसलिए पहले से मैंने इसके जोड़ वगैरह अलग कर लिए। तो अब हम इसको ऐसा करेंगे कि इसके अंदर कट लगा लेंगे अपने मसाले के लिए, और ये स्पेशल अंदाज में बनाएंगे, यानी जूसी सी इंशाल्लाह। और एक किस्म से का इसके अंदर जो है ना स्मोक्ड फ्लेवर भी आएगा, क्योंकि हम इसके अंदर इसको डालेंगे तंदूर में और ये तंदूर में पकेगा। तो इसके अंदर हमने देखकर अच्छे से कट लगा लेने ताकि हमारा मसाला पेनिट्रेट कर सके अंदर तक। लेकिन कट लगाते हुए ये ध्यान ज़रूर रखना है कि गोश्त बिल्कुल अलग ना हो जाए। ये हमारी दस्ती जो है इसके ऊपर हमने कट लगा लिए हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि जो रान है उसके ऊपर भी कट लगाएंगे। आपको पता है कि रान और दस्ती में फ़र्क ये होता है कि रान में ज़रा गोश्त ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसके अंदर थोड़ा डीप कट्स लगते हैं रान में। ये तकरीबन 3-1 किलो की रान है। ये देखिए, इसकी ऊपर वाली हड्डी जो है इसमें भी हम यूँ करके कट लगा लेंगे, जस्ट टू बी श्योर कि हमारा जो मसाला है वो यहाँ भी अप्लाई हो सके। अब जबकि हम कट लगा चुके हैं तो अब मसाला तैयार करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर ले लिया मैंने 1 अदद कटोरा, और ये मैंने बड़ी थाल ली है। इसके अंदर हम इंशाल्लाह मैरिनेट करेंगे अपनी जो हमारी रान और दस्ती है उसको। इसके अंदर मैं तकरीबन कोई 8 से 10 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस के डाल दूँगा। ये 10 बाकी भी डाल देते हैं, तकरीबन 11 टेबल स्पून हो गया ये। तो हमारी जो रान और दस्ती है उसका जो वज़न है तकरीबन 5 किलो है, बल्कि 5 से थोड़ा ज़्यादा है। तो हम इसके अंदर 4 टीस्पून जो है नमक के डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 और 4। 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून जो है वह हम इसके अंदर अदरक का डाल देते हैं। ये क्रश की हुई अदरक किया हुआ अदरक और लहसुन है। ये ग्रीन चिली का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, ये मैं इसके अंदर 3 चम्मच डाल देता हूँ, टेबल स्पून। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून डाल देता हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्च मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसकी वजह से एक अच्छी सी मुनासिब सी तेज़ी भी आएगी और इसकी वजह से रंग भी बेहतर हो जाएगा। इन सब को इसमें डाल लेने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। बिस्मिल्लाह। ये लीजिए, ये हमारा मैरिनेशन का मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम ये रान और ये दस्ती यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और इसके ऊपर ये मसाला इंशाल्लाह हम लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मसाला डालते हैं, थोड़ा यहाँ और फिर इसको अप्लाई करेंगे। अच्छी तरीके से इसको अप्लाई होना चाहिए। अगर आपको लगे कि कहीं इजाफी कट की ज़रूरत है तो लगाने में बिल्कुल हिचकिचाहट का इजहार ना करें, बल्कि वो कट लगा लें जिस तरह मैं यहाँ लगा रहा हूँ। और हम पलट कर तो इस तरफ भी मसाला अप्लाई करेंगे। माशाल्लाह, लुकिंग रियली गुड। असल में जब हम मैरिनेट कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यार इस जगह पर थोड़ा सा कट डीप होना चाहिए था या मज़ीद कट होना चाहिए था, तो उस टाइम पर हम इसको एडजस्ट भी कर लेते हैं। वैसे तो हमने कट्स अमूमन लगाए होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप भी अगर दावत कर रहे हो तो ये चीज़ जो कि मैं तंदूर में बनाने जा रहा हूँ, इसी को आप देगची वगैरह में भी पका सकते हैं, बड़े देगचे में सिंगल रन करके। अगर आपके पास देगचा छोटा है तो, अगर बड़ा देगचा है तो उसको आप डबल करके भी पका सकते हैं। आप देख रहे होंगे खुशनुमा सा इसका रंग आया हुआ है। इंशाल्लाह ये पक कर भी बड़ी खुशनुमा होगी। और अब जो बकाया का मसाला है वो हम इस तरह से इस पर डाल देंगे, इसी तरह यहाँ पर भी। सो दैट्स इट। अब हम इसको 2 घंटा देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह इसको पकाएंगे। इसको ढक के रखेंगे और किसी ठंडी जगह पर। तो दोस्तों, जब तक कि हमारी जो गुराने हैं वहाँ पर रान और दस्ती जो है वो मैरिनेट हो रही है, तब तक हम यहाँ पर ये तंदूर को रेडी करते हैं। ये देखिए, तंदूर के अंदर लकड़ियाँ डाल दी हैं और ये देखें अभी हम इसको आग लगाएंगे। ये सिलेंडर जो है ये बड़ा आराम से इसकी वजह से काम हो जाता है, अदरवाइज़ जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये देखिए, ये आग हमने जला लिया। अब इसको हम इसके अंदर यहाँ से अंदर कर देंगे तो इस तरह से हमारा ये तंदूर इंशाल्लाह जल जाएगा। ये आप धुआं उठता देख रहे होंगे, चारों तरफ से बना रहा हूँ मैं ताकि। और अब ये कुछ ही देर में इंशाल्लाह ये लकड़ियाँ सुलग जाएंगी इंशाल्लाह ताला, और हमारा तंदूर रेडी होगा। तंदूर रेडी होने के लिए हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ता है।
यानी पहले ये लकड़ियाँ जलेंगी, फिर ये तंदूर थोड़ा काला होगा और उसके बाद सफ़ेद होगा। जब सफ़ेद होगा तो मतलब हमारा तंदूर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमने अपनी जो है रान और दस्ती को मैरिनेट कर लिया है और यहाँ पर ये मैंने ले ली एक फ़ाइल, उसके ऊपर मैं रख रहा हूँ बटर पेपर, जस्ट टू बी श्योर कि हमारा जो गोश्त है वो इन कांटेक्ट ना आए एलुमिनियम फॉइल के साथ। और अब मैं ये दस्ती को उठा के यहाँ प्लेस करूँगा और ये देखिए इसको यूँ लपेट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी तरह मैं इसको बंद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी एक तरफ खुला छोड़ूंगा ताकि जो हमारा मसाला मैरिनेशन का बचा हुआ है वो इसके अंदर हम शामिल कर पाएँ। और अब मैं दूसरी रान के लिए भी इसी तरह फॉइल अलहदा कर लूँगा। इसको मैं इस तरफ एक तरफ खिसका देता हूँ। ये फाइल मैंने ले लिए और इसके ऊपर हम बटर पेपर लगाएंगे। ये पेपर आ गया और अब इसके ऊपर हमारी जो रान है दूसरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो आ जाएगी। और फिर ऐसा है कि ये देखिए ये जो मसाला है मैरिनेशन से बचा हुआ है इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। साइडों में मैंने जगह इसलिए छोड़ी है कि यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल दूँगा। तो इसको डालने के लिए मैंने अपने बेटे को अपना हेल्पर बनाया और उसको कहा है कि थोड़ा सा इसको सीधा करें ताकि हम इसके अंदर ये मसाला डाल पाएँ। तो आधा इसमें डाल देंगे और आधा ही हम अपनी जो दूसरी वाली हमारी दस्ती है उसमें डाल देंगे। इसके अंदर डाल लेने के बाद मैं फिर इसको ऐसे लपेट लूँगा। और अब इसके ऊपर हमको अगर और कुछ फॉइल लपेटनी हुई तो हम ऊपर से लपेट लेंगे, लेकिन फ़िलहाल दिस इज़ इनफ। अब हम एक एक पीस एलुमिनियम की फॉइल का और लेके ऊपर से भी इसको लपेट देंगे ताकि ये चारों तरफ से बंद हो जाए ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया। अब इसका टाइम आ गया है तंदूर में जाने का। अब यहाँ पर ये देखिए ये मैंने एक देसी तरीका इख्तियार किया है, यानी मैंने एक नीचे जो हमारा स्टैंड होता है अमूमन जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने स्टीम वगैरह के लिए, वो ले लिया है और इसके साइडों पर मैंने तारें बांध दी हैं और इसके दरमियान में ये मैंने अपनी दो ग्रान और दस्ती को यूँ करके खड़ा कर लिया और यहाँ से मैं इसको बैलेंस करके यूँ करके मैं इसको तंदूर में लटका दूँगा। ऊपर से मैं एक अदद ऐसा करूँगा कि सीख की मदद से सीख के ऊपर इस तारों को बांध दूँगा और ये इसके अंदर लटक जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों अब ये हमारा देखें तंदूर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। इसके अंदर ये हमारी लकड़ियाँ सुलग रही हैं और इसके अंदर अब मैं इसको लटकाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने जगह बना ली है, यूँ करके ये इसके अंदर लटक जाएगा। मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा एडजस्टमेंट ज़रूरी है, थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसकी क्योंकि ये बहुत नीचे जा रहा है और मैं बहुत नीचे नहीं इसको जाने देना चाहता। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ढीला सा बांधा था कि मुझे पता चल जाए कि ये कितना नीचे जा रहा है, सो आई कैन एडजस्ट इट। ये देखिए अब मैं इसको इसके अंदर माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लटका दूंगा ऐसे। और टाइम आएगा भी हमारा इसको ढकने का। ये देखें इसके ऊपर हमने ये लगा दिया है। इसकी साइडों को हम सील कर देंगे ताकि इसके अंदर इसकी ये जो है हीट रिटेन हो जाए। उसके लिए गारा मैं बना के रखा हुआ है मैंने। तो अब इसको ढक लेने के बाद इसकी साइडों पर मैं गारा लगा दूंगा और सिर्फ ये है कि इसको हमने सील कर देना है कि इसके अंदर से जो हमारी हीट है वो रिटेन रहे। और ये देखिए जो नीचे एक इनलेट होता है हवा के लिए, इसको भी मैं बंद कर दूंगा ताकि ये बहुत तेज़ आग ना हो, जितनी है उतनी रहे, बल्कि वक्त के साथ साथ ये धीमी होती चली जाएगी जब इसके अंदर हवा नहीं जाएगी। तो इसको यूँ बंद कर देने के बाद अब हम इसको तकरीबन 3 घंटे के बाद दोबारा खोलेंगे इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। और अगर तुम्हें अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचा दे तो इसके सिवा कोई नहीं है जो उसे दूर कर दे। तो दोस्तों अब तकरीबन 3.5 घंटे के बाद हम इसको खोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए पहले हम इसकी जो साइड में मट्टी है जो कि अब चिपक चुकी है, शुरू में हिल भी नहीं रही होती, इसको हटा देंगे। ये मैंने दस्तानों के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि गर्म बहुत ज़्यादा होता है, हाथ बचाने के लिए, जो कि मैं पहले भी जला चुका हूँ। वैसे मैं ये तरीके भी इख्तियार कर सकता हूँ। ये देखिए हो गई है रात और रोशनी थोड़ी कम है यहाँ पर, मगर फिर भी इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अच्छा आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसको निकाल लेते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये इंशाल्लाह पक के तैयार होगा। अब इंशाल्लाह इसको हम अंदर जाके खोल लेते हैं। जज़ाकल्लाह। ये देखिए बहुत ही शानदार से नज़र आ रहा है यहाँ पर, और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। लेट्स ओपन इट। लुक्स वेरी गुड माशाल्लाह। शक्ल से बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि बहुत ही खूबसूरत भी है, और इसकी खुशबू जो बता रही है कि टेस्टी भी यकीनन होगा। और हल्का सा इसको तोड़ के देखते हैं। ये देखिए गर्म है बहुत, लेकिन ये देखिए बिल्कुल आराम से अलग हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों बड़ा ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल आराम से अलग होता हुआ रेशा रेशा, इसी तरह ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत मज़ेदार होगा। मैं ज़रा चख भी लेता हूँ थोड़ा सा। वाह, मुंह में घुल जाने वाला और बड़ा ही मज़ेदार, बहुत ही ज़ायकेदार, फैंटास्टिक। आप लोग इसको तंदूर में, अगर आपके पास है तंदूर में बनाइए, अगर नहीं है तो आप घर में देगचे में बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हो गया हमारा माशाल्लाह। ये देखिए हमारे माशाल्लाह, मैंने कुछ मेरे दोस्त हैं दावत की हुई है, तो ये हो गई हमारी रान की टेस्टिंग। ये छुरी कांटे की ज़रूरत नहीं है, हाथ से वाला काम करे सर। पाकिस्तानी स्टाइल यार, बल्कि बलूचिस्तानी स्टाइल। ये देखिए माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी, ज़रूर ज़रूर। बहुत अच्छी मसाला भी बराबर है माशाल्लाह। तकल्लुफ़ से नहीं लेना है आप लोगों ने। हाँ ये टेस्टिंग जो है ना, टेस्टिंग चल रही है कैमरे पे, ऑफ द कैमरा। एनीवेज, दोनों हाथ लगाएं ज़रा, क्या कहते हैं वो, क्या लड़ाई करें, कुश्ती करें, ताकि अच्छा लगे। अगर इसको उठा के थोड़ी सी हड्डी को झटकेंगे तो उम्मीद है कि हड्डी निकलनी चाहिए इसकी। ये देखें बिल्कुल अलग हो गया, यानी इस कदर माशाल्लाह से बेहतरीन गला हुआ है, मुंह में जाके घुलने वाला। ऐसे होना चाहिए। दैट्स गुड, फैबुलस। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलिएगा नहीं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।